गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 मैथ्स के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट एंड पावर्स के रिगार्डिंग बात करेंगे। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर आप एक्सरसाइज 12.1 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट सोल्व किए थे। कुछ कारणों के कारण वो वीडियो रोकनी पड़ गई थी बीच में ही। तो देखिए नेक्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस दी रिजल्ट इन द पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। कि पहले हमें इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, देन एक्सप्रेस द रिजल्ट, जो भी इनका रिजल्ट आएगा इन पावर नोटेशन के अंदर, पावर के अंदर, ठीक है, विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, मतलब पॉजिटिव पावर के अंदर हमें इन नंबर्स को लिखना है। ठीक है सर। अब अगर थर्ड सम को जो सेकंड क्वेश्चन है उसका थर्ड सम देखा जाए, थर्ड पार्ट देखते हैं, तो अब यहाँ -3 लिखा हुआ है सर। -3 की पावर कितनी है? 4। अब एक आइडिया तो ये भी जाता है सर इन दोनों की पावर अलग कर दी जाए, ठीक है सर, बट यहाँ 5 की पावर 4 अलग कर दी जाए, 3 की पावर 4 अलग कर दी जाए, बट यहाँ -3 की पावर 4 है, तो इसको कैसे कैंसिल किया जाए? तो दोनों को एक साथ लगाते हैं कि हमने रूल पढ़ा सर, इसको क्या लिख सकता हूँ कि -1 इंटू 3 लिखा जा सकता है, माइनस का 1 इंटू 3⁴, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -3 आएगा। बिल्कुल सर। इसको मैंने क्या लिख दिया, 5⁴ अलग होगी सर, 3⁴ अलग होगी। ठीक है सर। अब ये दो पावर क्या है मल्टीप्लाई के अंदर, उसके मल्टीप्लाई के अंदर है तो पावर को अलग अलग भी तो किया जा सकता है। -3 की पावर 1 होगी सर, -1 की पावर 4 हो जाती है, और 3 की पावर 4 हो जाती है, और 5 की पावर 4 चल रही थी सर, और 3 की पावर 4। बिल्कुल सर। अब हम यूं देख सकते हैं कि ये दोनों पावर क्या है, डिवाइड के अंदर, एक पावर मल्टीप्लाई में, एक पावर डिवाइड के अंदर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। 3⁴ 3⁴ क्या होगी, कैंसिल आउट भी हो सकती है। या आप इसे ये बोल सकते हो कि हमने दोनों का बेस सेम है तो डिवाइड कर दिया, तो 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बच गया, -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 4। व्हाट इट, ये कि -1 की पावर 4 होगी सर, 5 की पावर 4 होगी। अब -1 की पावर, मैंने आपको एक रूल बताया था कि -1 अगर इवन नंबर ऑफ -1 की जो -1 की पावर जो इवन नंबर ऑफ टाइम होती है तो आंसर हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव के अंदर आएगा। अगर -1 की पावर ओड नंबर ऑफ टाइम होती है तो हमेशा आंसर किस में आएगा, माइनस के अंदर। ये रूल हमने 2 पढ़े थे। ठीक है सर। तो -1 की पावर क्या है, इवन टाइम है, तो आंसर हमेशा किस में आएगा, प्लस। अब 1 है तो 1 की जगह। 5⁴ तो 5⁴ को मल्टीप्लाई करो, या फिर आप पावर, हमें उसने बोला क्या था कि विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट के अंदर 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और सेम एज इट इज यही आंसर आ जाएगा। व्हाट इट, तो ये था हमारे पास ये आंसर 5⁴। आप इसको सोल्व भी कर सकते हो, वैसे तो इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसने पॉजिटिव एक्सपोनेंट की पावर की फॉर्म में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर क्या बताया गया है, 3⁻⁻7 डिवाइड। अब हमने एक रूल पढ़ा था, बेस सेम है सर, बेस सेम है, बीच में डिवाइड का सिंबल है तो पावर क्या हो जाती है सर, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। बिल्कुल। कौन सा रूल पढ़ा था, a⁻m डिवाइड में a⁻n a⁻m-1 m-n। ये रूल हमें साथ साथ लिखने पड़ते हैं ताकि हमें क्वेश्चन के अंदर ये पता चलता रहे, या कोई एग्जामिनर जो आपकी आंसर बुक चेक कर रहा है उसे ये पता चलता रहे कि आपने कौन सा रूल किस टाइम किस जगह अप्लाई किया है। ठीक है। तो अगर बेस सेम है, बीच में डिवाइड का सिंबल है, तो क्या लिखेंगे, 3⁻⁻7। फिर बता रहा हूँ, यहाँ जो पहले है वो पहले ही लिखा जाएगा, ये नहीं लिखोगे 10-7, नहीं, हमें माइनस करना होता है तो माइनस का 10, ये ब्रैकेट सोल्व होगी, साथ में 3 इंटू 10⁻⁻5 चल रहा है। अब 3 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 17 आ गया सर, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 17 आ गया, देन मल्टीप्लाई में 3⁻⁻, तो इस ब्रैकेट का तो काम खत्म हो गया सर। अब दोनों का बेस सेम हो गया सर, बिल्कुल, 3 और 3 दोनों बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो पावर क्या हो जाती है सर, ऐड हो जाती है। जैसे ए और ए दोनों का बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर को क्या लिख सकते हैं, ए एम प्लस एन, ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3⁻⁻17, जो पहले है वो पहले लिखा जाएगा, प्लस प्लस तो हमने रूल के अकॉर्डिंग लगा दिया, बट यहाँ कितना है सर, -5 तो कैसे लिखेंगे, 3⁻⁻17 और -5, 3⁻⁻ माइनस माइनस प्लस, वॉट इट, ये क्या आ गया, 3⁻⁻22, -22, तो माइनस माइनस प्लस
17 और 5 को प्लस करेंगे तो 22 आ गया, और दोनों में ग्रेटर कौन है 17, तो माइनस का। अब हमें पॉजिटिव में आंसर चाहिए सर, पावर पॉजिटिव में होनी चाहिए, कोई बात नहीं, इसके नीचे क्या होता है हमेशा 1, डिनोमिनेटर में तो 1 है, तो हम इसको जब पावर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे 1/3 की पावर 22, वॉट इट, तो ये पावर पॉजिटिव में आ गया। तो यही हमारे पास उसने कहा था कि जो पावर है वो पॉजिटिव में आनी चाहिए, यही हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, वॉट इट। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर लिखा गया है कि 2⁻³ मल्टीप्लाई -7⁻³ ये बताया गया। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए वैसे तो आप क्या करोगे, अब यहाँ सर बेस भी सेम नहीं है, बट क्या है पावर सेम है सर, -3 है, यहाँ पर भी -3। जब पावर सेम होती है तो हमने एक रूल पढ़ा था सर, क्या, अगर जैसे a⁻m है, बीच में मल्टीप्लाई है, और b⁻b m है, अब दोनों का सर बेस अलग होता है, a और b दोनों का बेस अलग है, बट पावर सेम है। पावर सेम करने के तो a × b कर देते हैं और इसकी होल पावर को क्या लिख देते हैं, m लिख देते हैं सर, वॉट इट। ये रूल अप्लाई करते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई जो नंबर है, 2 मल्टीप्लाई नंबर क्या है -7 है, तो -7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ -7 था, यहाँ तो दोनों ही नंबर a और b दोनों पॉजिटिव लिए गए थे, यहाँ क्या है एक पॉजिटिव एक नहीं, इसलिए मैंने ये ब्रैकेट यूज कर ली, क्योंकि मल्टीप्लाई और माइनस का साइन एक साथ हो गया। और पावर में कितना आ गया, बिग ब्रैकेट यूज कर ली मैंने, लार्ज ब्रैकेट, क्या है -3, यहाँ है -3, तो इन दोनों की पावर क्या आ जाएगी, गॉट इट। अब दोनों को सोल्व करेंगे, तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 14 आ गया, पावर में कितना चल रहा है सर माइनस का 14। अब इससे सोल्व कैसे किया जाएगा, जब तक पावर पॉजिटिव नहीं होगी जब तक सोल्व नहीं होगा सर। तो पावर पॉजिटिव करने के लिए इसके डिनोमिनेटर में क्या है सर 1 है, तो इसे कैसे सोल्व किया जा सकता है, इसे सोल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, 1 में -14 की पावर, माइनस के 14 की पावर कितनी होगी 3 हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में जाएगी तो पावर नेगेटिव थी, किस में हो जाएगी पॉजिटिव। तो 1 में माइनस का 14 मल्टीप्लाई में माइनस का 14 मल्टीप्लाई में माइनस का 14, गॉट इट। ये आप या तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर आपको पावर पॉजिटिव लेके आनी चाहिए, नंबर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो प्लस का हो या माइनस का, तो ये भी हमारा आंसर भी हो सकता है, गॉट इट। आप इस क्वेश्चन को करोगे, यहाँ आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, आप इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखिए क्या लिखा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें ये लिखा गया है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है सर। अब 3⁻0 लिखा गया है, प्लस 4⁻1 लिखा गया है, 2⁻2। तो अभी हमने जो रूल पढ़े थे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर, या लॉ ऑफ जो भी हमें पावर्स के जो रूल पढ़ाए गए थे, उसमें हमें एक रूल बताया था कि कोई भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है 1 के। तो मैंने यहाँ a⁻0 किसके इक्वल लिख दिया 1 के, कोई भी नंबर हो। अब यहाँ 3⁻0 तो ये इसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल हो गया सर। अब ये पावर नेगेटिव के अंदर है सर, तो पहले 4 को मैं पॉजिटिव बनाऊंगा, तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे सर, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो 4 नीचे आ जाएगा, तो 4 की पावर क्या हो जाएगी प्लस का 1 हो जाएगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं। इनटू में 2⁻² क्या चल रहा है 2 चल रहा है, चलने दीजिए। पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, क्या इसके डिनोमिनेटर में 1 आ गया सर, बिल्कुल। इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 4 आ गया सर। मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम करने पे एलसीएम 1 और 4 का एलसीएम 4 आ गया। जो डिनोमिनेटर होता है उसको एलसीएम से, मतलब एलसीएम अंदर आएगा और डिनोमिनेटर बाहर आएगा, डिवाइड करते होते हैं, तो इससे नीचे वाले से डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिवाइड करेंगे 1 की टेबल में 4 तो 4 पे ही जाएगा सर, आंसर आ गया 4। 4 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ गया, ठीक है। एलसीएम और डिनोमिनेटर दोनों सेम होती है तो न्यूमरेटर की टर्म सेम एज इट इज आ जाती है। यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 1, मल्टीप्लाई में 2⁻², 2⁻² को आप लिख लीजिए या फिर एज इट इज चलने दीजिए। 4 + 1 कितना हो गया 5/4 हो गया सर। 2⁻² को क्या लिख सकता हूँ 2 × 2 लिख सकते हैं, सोल्व करना है क्योंकि वैल्यू फाइंड आउट करनी है सर। 2 × 2 कितना हो गया 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया सर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5, गॉट इट। तो ये था मेरे पास फर्स्ट पार्ट। नाउ देखिए सेकंड पार्ट में क्या है। सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, पावर दोनों ही जो ब्रैकेट के अंदर 2⁻1 मल्टीप्लाई 4⁻1 डिवाइड 2⁻2 दी गई है। अब ये तीनों नंबर की जो पावर है वो नेगेटिव है, तो सबसे पहले हमें पॉजिटिव, पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ब्रैकेट के अकॉर्डिंग क्या है कि जो नेगेटिव पावर है उन्हें पॉजिटिव बनाना है सर। तो इनके डिनोमिनेटर में क्या है सर 1 1 है,
तो क्या लिख सकते हैं 1/2, अब पावर में 1 आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई 1/4 डिवाइड में 2 रेज़ टू पावर -2 है सर, 2 रेज़ टू पावर क्या है -2, तो क्या सर इसके भी डिनोमिनेटर में 1 लगा के 2 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है सर, हाँ। अब पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो 1 1 जा 1, 2 4 जा डिवाइड। ठीक है, अब 2 रेज़ टू पावर 2 है तो इसको सोल्व करूंगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 × 2, 2 × 2 को क्या लिख सकता हूँ 4। अब ये ब्रैकेट सोल्व होगी सर 1/8, जब भी डिवाइड होती है तो डिवाइड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई के अंदर कर देते हैं। मल्टीप्लाई के अंदर कन्वर्ट होने पे जो सेकंड टर्म होती है वो क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है सर, तो 4/1, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो सोल्व करने पर क्या आ गया, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से 1 1 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, तो मेरे पास सोल्व करने पे आंसर क्या आ गया 1/2। गॉट इट, ये था मेरे पास सेकंड पार्ट का आंसर। नाउ देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, नाउ देखिए थर्ड पार्ट में क्या लिखा गया है कि 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 और 1/4 की पावर -2, ये पावर्स दी गई, बट ये सारे ही किसके अंदर है, नेगेटिव है। तो पहले हमें इन पावर को सोल्व करने के लिए पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, पावर्स को पॉजिटिव बनाते हैं सब। यहाँ 1/2 है बट इसकी पावर नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर देंगे, इसको रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा। तो रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा 2/1, होल पावर कितनी होगी सर, अगर ऐसे करते हो तो भी ठीक है, या फिर पहले पावर अलग अलग कर लीजिए फिर इनको सोल्व कर दीजिए, जो आपका मन करे। यहाँ लिखेंगे 3/1, पावर पॉजिटिव हो जाएगी सर, क्योंकि जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला गया, जो डिनोमिनेटर में है वो पावर। अब इसको क्या लिख सकते हैं 4/, तो अब इसको अलग अलग करोगे, 2 रेज़ टू पावर 2 अलग हो गया सर, 1 रेज़ टू पावर 2 अलग हो गया सर, 3 रेज़ टू पावर 2 अलग हो जाता है सर, 1 रेज़ टू पावर 2 अलग हो जाता है, 4 रेज़ टू पावर 2 अलग हो जाता है सर, न्यूमरेटर की पावर अलग, डिनोमिनेटर की पावर। अब इसे सोल्व कर लीजिए, 2 रेज़ टू पावर 2 कितना होता है 2 × 2 मतलब 4, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा सर, 3 रेज़ टू पावर 2 कितना हो गया 9, 3 × 3 कितना हो गया 9, 4 × 4 कितना हो गया 16, 1 × 1, तो यही है। यहाँ तो डिनोमिनेटर में 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने पर कितना आ जाएगा 4 और 9 13, 13 और 16 कितना हो जाएगा 29, बाई 1 लिखोगे तो भी ठीक है, तो भी आंसर कितना आना है 29। गॉट इट, ये था मेरे पास थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। देखिए थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट के अंदर क्या लिखा गया है, 3 रेज़ टू पावर -1 प्लस 4 रेज़ टू पावर -1 प्लस 5 रेज़ टू पावर -1, और इन सभी नंबर का प्लस करके उन्हें होल पावर क्या लिख दिया 0 लिख दिया सर। अगर रूल ये कहता है कि सर कोई भी नंबर हो, क्योंकि मैंने इनको सोल्व किया सर, यहाँ 1/3, यहाँ 1/4, यहाँ 1/5, फिर मैंने इनका एलसीएम लिया, बट पावर तो कितनी चलेगी सर, होल पावर तो 0 ही है। कहने का मतलब कोई भी नंबर, अगर ये सारा नंबर सोल्व होके कुछ भी आता है, मुझे नहीं पता, मैंने लेटेस्ट सपोज कर लिया क्या आ गया ए आ गया, बट उसकी पावर तो सर कितनी चलेगी 0 ही चलेगी। और जब भी किसी नंबर की पावर, हमने रूल ये पढ़ा हुआ था, जब भी किसी नंबर की पावर क्या होती है 0 होती है, तो वो किसके इक्वल आता है 1 के इक्वल आता है। तो आप इसको, इस क्वेश्चन को यहीं सीधा इसका आंसर ये क्या लिख सकते हो कि 3 रेज़ टू पावर -1, आप खुद से करके देख लीजिए, 3 रेज़ टू पावर -1 है, तो इसको सोल्व करूंगा तो 1/3, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो रेसिप्रोकल कर देंगे 1/4, इसको 1/5, इसकी पावर क्या चल रही है। आप इसको ऐड कैसे करोगे, एलसीएम लेके ऐड करना पड़ेगा, तो एलसीएम लेना पड़ेगा, जो भी आंसर आएगा मतलब एक वैल्यू देगा, जैसे फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू आ गई 12/5 फॉर एग्जांपल के लिए, बट उसकी पावर कितनी रहेगी 0, तो हम इसके लिए डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा, क्योंकि वी नो दैट कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा किसके इक्वल होता है 1। तो ये सभी नंबर्स को ऐड किया जाएगा तो एक नंबर ही आएगा, नंबर जो आएगा वो फ्रैक्शन में आ ली जैसे भी आएगा आपके पास, तो उसकी पावर तो कितनी है 0 ही चलती रहेगी, 0 है, तो कोई भी नंबर है एक लास्ट में एक नंबर आ जाएगा, उस नंबर की भी पावर क्या है 0, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ये एक नंबर आएगा, इस नंबर की पावर क्या होगी 0, तो ये हमेशा किसके इक्वल आएगा। व्हाट इट, ये था फोर्थ पार्ट। नाउ देखिए फिफ्थ पार्ट। नाउ इस फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या देखेंगे कि इसने क्या लिखा -2/3 की पावर -2, उसकी भी पावर कितनी दे दी सर 2, तो पावर की पावर दी है, तो पावर की पावर क्या होगी सर मल्टीप्लाई में होगी, जब भी पावर की पावर होती है वो किस में जाएगी मल्टीप्लाई के अंदर, तो क्या लिखेंगे -2/3, माइनस का 2/3
अब पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, माइनस का 4, माइनस का 4, गॉट इट। अब इसे कैसे सोल्व किया जाएगा सर, इसकी पावर तो नेगेटिव है। अब नेगेटिव को कैसे सोल्व किया जाता है सर, तो जब या तो इस अंदर वाली टर्म को रेसिप्रोकल कर दीजिए या इन दोनों की पावर अलग अलग कर दीजिए। कैसे करेंगे सर, अगर इसको ऐसे देखा जाए कि -2 की पावर 4 होगी सर, और 3 की भी पावर कितनी होगी, माइनस का 4। अब इन दोनों पावर को पॉजिटिव कैसे बनाया जाएगा सर, दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला गया, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला गया। यहाँ माइनस का 2 था, पावर कितनी आ गई सर, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इतना नहीं छोड़ेंगे इसको, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू के लिए अब एक एक चीज और भी देखी जा सकती है। क्या आप इस चीज को ये लिख सकते हो, क्या 3⁴ डिवाइड, क्योंकि ये जो बाय का सिंबल होता है, ये जो लाइन होती है इसे बाय बोलते हैं, बाय मतलब ये डिवाइड में लिखी गई है, -2 की पावर 4। क्या दोनों की पावर, सॉरी हमने इसको ये लिख दिया है, हाँ जी। तो हम यहाँ रूल अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। बेस अलग अलग है, बेस क्या है, एक में 3 एक में -2, बीच में डिवाइड का सिंबल है, और अब पावर सेम है, तो पावर सेम है तो क्या लिख सकते हैं, या तो इनको 3 डिवाइड -2, 3 डिवाइड -2 पावर 4 हो जाएगी। तो क्वेश्चन तो वहीं आ जाएगा घूम के, या आप इसको यहाँ सोल्व कर लीजिए, आपके पास दोनों ऑप्शन है। इस पार्ट को छोड़ दीजिए, आप इसको सीधा सोल्व कर लीजिए। क्या करोगे, 3 कितने टाइम, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, गॉट इट। -2 तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2 माइनस का 2 और माइनस का 2। वैसे भी आपको पता है माइनस कितने टाइम आया है, इवन नंबर ऑफ टाइम है, तो आंसर हमेशा क्या मिलेगा, नीचे वाले का पॉजिटिव मिलेगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, गॉट इट। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो इवन नंबर ऑफ टाइम है तो आंसर तो पॉजिटिव ही ना था सर। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 60, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है इसका, गॉट इट। ये था थर्ड का 5th पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, इवेल्युएट बताया गया है। इवेल्युएट मतलब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है सर। 8⁻⁻1 मल्टीप्लाई 5⁻3 और 2⁻⁻4। तो पहले क्या किया जाए सर, इनकी पावर को पॉजिटिव बनाया जाए। पॉजिटिव बनाने के लिए जो न्यूमरेटर में उसे डिनोमिनेटर में लिए, जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में लिए, ठीक है। इसे कैसे लिखा जाएगा फिर, 2 सर ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा, तो 2⁻4 हो गया। 5⁻3 पॉजिटिव है, उसको वहीं रहने दो। 8 क्या आ गया सर, नीचे आ गया, तो 8 कितनी होगी, 1 होगी। अब पावर पॉजिटिव होगी सर, बिल्कुल। अब क्या लिखा जा सकता है, 8⁻1 तो 8 ही है। 8⁻1 क्या होता है सर, 8 होता है, तो 2⁻4 लिख दिया, मल्टीप्लाई में 5⁻3, और इसे क्या लिखा जा सकता है, 8⁻1 तो 8 ही होता है, तो 8 को 2 की फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है, 8 को अगर हम लिखें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, यही लिखा जा सकता है। तो कितना हो गया, 2⁻3, 2⁻3। अब 2⁻4 भी है और 2⁻3 भी है, तो क्या करेंगे, दोनों का बेस सेम है सर, और दोनों डिवाइड के अंदर, किस फॉर्म के अंदर है, डिवाइड, क्योंकि ये तो दोनों अलग ही हो गए सर। 5 जो है 5⁻3 तो अलग ही हो गया। या आप बच्चे क्या कर सकते हो, इस 2 को 4 टाइम एक्सपेंड करिए, 2 को 3 टाइम एक्सपेंड करिए, तो 2 से 2 3 टाइम तक ये कैंसिल हो जाएगा, गॉट इट। तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा। या आप यहाँ रूल लगा दीजिए कि 2⁻4 लिख दिया, डिवाइड बाय में 2⁻3, मल्टीप्लाई में 5⁻3 हो गया। आप अगर कौन सा, यहाँ दोनों डिवाइड के अंदर है, तो a⁻m डिवाइड में a⁻n, तो a⁻m-n भी रूल लगा सकते हैं। वो दूसरा तरीका भी करके दिखाऊंगा, देखिए क्या है, 2⁻4, तो 2⁻4 बेस सेम है, डिवाइड के अंदर है, इसे डिवाइड ही बोला जाता है। तो क्या हम क्या लिखेंगे, 2⁻4-3, 4-3 मल्टीप्लाई में 5⁻3, तो 2⁻4-3 क्या हो गया, 2⁻1, 5⁻3, तो 2⁻1 तो 2 होता है, 5⁻3 को ऐसे एक्सपेंड कर लो। इवेल्युएट करना है तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, छोड़ना नहीं है इसे पावर के अंदर। 5 2 जा 10, 10 5 जा 50, 50 5 जा 120, 50 5 जा 120, और 0 लास्ट में आ जाए, गॉट इट। दो मिनट, सॉरी इसका आंसर ये नहीं आएगा। क्या लिखा हुआ है, 2 5 जा 10,
10 5 जा 50, तो 50 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 5 जा 25, 250 इसका आंसर हो जाएगा। गॉट इट। दूसरा तरीका देखिए मैंने, इस स्टेप से आप कैसे कर सकते हो। आपने कहा कि ये दोनों पावर पॉजिटिव होगी सर, आपको 8 को लिखने की जरूरत नहीं है। गॉट इट, कि आपने लिखा कि 2 रेज टू पावर 4 हो गया सर, 5 रेज टू पावर 3 हो गया, 8 आ गया। आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं सर, एक्सपेंडेशन भी। आप आंसर को मतलब क्वेश्चन को सोल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, आप किसी भी तरीके से सोल्व करिए, हमें तो इवेल्युएट करना है, बस इसकी वैल्यू निकालनी है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्या मैंने इसको 4 टाइम एक्सपेंड कर दिया सर? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि मैं लास्ट में भी तो एक्सपेंड ही कर रहा हूँ। ठीक है, 8 आ गया, तो 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर इस 2 से कट करूँगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा, इससे कट करूँगा 2 1 जा 2, तो कट हो गया। सिर्फ लास्ट में वही आंसर, वही सेम कंडीशन आ गई, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो ये तो हमने किसके लिए किया, क्योंकि हम रूल्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं क्वेश्चन को, इसलिए हमने रूल यहाँ अप्लाई किया। अब यहाँ पावर मतलब इन पावर्स को एक्सपेंड करके भी, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है तो पावर कट, ये मतलब ऐसे टर्म्स कट हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने कट कर दिया। तो सेम इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 250। गॉट इट। तो ये था मेरा फर्स्ट पार्ट। नाउ देखिए सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट के अंदर क्या लिखा गया कि 5 रेज टू पावर -1 एंड मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर -1 अब और 6 रेज टू पावर -1। तो पहले क्या करते हैं सर, इन दोनों का बेस सेम है, सॉरी पावर सेम है, बेस अलग अलग है। पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ब्रैकेट में क्या दिखा हमने सर, पावर सेम है इन दोनों की, या तो इन दोनों को पहले पॉजिटिव बनाइए या इन दोनों को सोल्व करें। ब्रैकेट के अंदर अगर बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो 2 5 मल्टीप्लाई 2 और उसकी इन दोनों की पावर क्या आ गई सर -1। इसे हम मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई 6 रेज टू पावर -1। अगर इसे सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, 5 2 जा 10, इसकी पावर -1 मल्टीप्लाई में 6 रेज टू पावर -1। सर यही फिर दो बार आ गया कि दोनों का बेस अलग अलग है बट पावर सेम आ रही है, तो फिर वही चीज अप्लाई करेंगे। क्या, अगर ये रूल तो हमने यही पढ़ा था सर, a रेज टू पावर m b रेज टू पावर m, अगर मल्टीप्लाई के अंदर आ जाते हैं तो क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई b, उसकी भी होल पावर क्या लिख दी जाएगी, m लिख दी जाएगी। ठीक है, अब 10 मल्टीप्लाई 6 है तो क्या लिखेंगे, 10 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा सर, और होल पावर में क्या आ जाएगा -1। 10 मल्टीप्लाई 6 कितना आ गया 60, 60 की पावर क्या आ गई -1। अब सर नेगेटिव में है तो इसे पॉजिटिव में लिख दीजिए, 1/60 इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/60 क्या हो जाएगा इसका। गॉट इट। नाउ तो आज इस पार्ट के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देखा। जो क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 है वो इसे नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।